तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, सियासी रवैये अपनाने पर इसके लिए रास्ता निकल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, इसके साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम से रवा रखा गया था। क्या सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं? हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकराती एजेंडे में 180 डिग्री का फर्क, ऐसे में मुज़ाकरात के लिए सेम पेज पर कैसे आया जा सकता है? और मुज़ाकरात, मौफ़ी और मुज़ाहमत, जमहूरियत की गाड़ी दायरों के सफ़र से निकलकर कब मंजिल पर पहुंचेगी? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी इंतशार का दूर होना पाकिस्तान की मजमूई सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह रातों रात मुमकिन नहीं और ना ही कोई जादू की छड़ी दस्तयाब है। इसलिए शबाना रोज़ मेहनत दरकार है, जिसमें बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात का होना सबसे अहम है, जबकि बातचीत के लिए माहौल बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ऐसा माहौल नहीं बन सका, जिसकी वजह से मुज़ाकरात शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ सके, जबकि एजेंडे पर भी फ्रीकैन 180 डिग्री की दूरी पर हैं। इसके बावजूद हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी तरफ माफ़ी मांगने और एमक्यूएम जैसा सलूक रवा रखने के सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, जबकि पीटीआई कभी मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद करती है, कभी इसे मशरूत तौर पर कबूल करती है, कभी मुज़ाहमत का बयानिया अपनाती है तो कहती है कौन सी माफ़ी। इसके बावजूद कौमी सियासत मुज़ाकरात के गिर्द ही घूम रही है, जिसमें मुखालफिन पर तनकीद भी जारी है। जैसा कि कल सदर आसिफ अली जरदारी ने बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर कहा कि एक शख्स 4 साल के लिए आया और दुनिया भर से ताल्लुकात खराब और मईशत को तबाह कर दिया। मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम ही मसाइल का हल है, जिसके लिए सियासी जमातों को सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। सदर जरदारी सियासी जमातों में मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। पीटीआई इंतहा पसंदी छोड़कर जमहूरी दायरे में वापस आए और अगर इनका रवैया सियासी बनता है तो फिर शायद इनके लिए कोई रास्ता भी निकल आए। जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाएं ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। हमारा तजवीज़ यही है पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे। अगर इन्होंने एक इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करना है तो रियासत का रवैया वही होगा। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह एमक्यूएम भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, जिनके गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, पार्टी को बानी से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए, तहरीक इंसाफ के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमक्यूएम से रवा रखा गया। मैंने तो ये पहले भी कहा है और आज भी बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं होने चाहिए। बरतानिया जैसे मुल्क में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिसे बराह रास्त हम दहशतगर्दी कह सकते हैं, उनके साथ भी वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो हमारे साथ या हमारी पार्टी के साथ पिछले अदवार में हुआ है। जहां तक मुमकिन मुज़ाकरात के एजेंडे की बात है तो इस पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तलाल चौधरी दहशतगर्दी, मईशत और गवर्नर्स के अमूर को मुज़ाकराती एजेंडे में रखने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, सारे लोग मानते हैं। इसके लिए तदारक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। पाकिस्तान में इकोनॉमी की बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स करने या उस एतबार से बहुत कुछ और गवर्नेंस को बेहतर करना है इस पे बातचीत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कवानीन, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जरूरत है, जो कॉमन एजेंडा होगा। स्पीकर साहब की टेबल है, स्पीकर साहब के पास आए, उनके ऑफिस में सबका ऑफिस है, सबसे उनके राब्ते हैं, वो कॉमन आदमी है, वहां पर एजेंडा भी सेट होगा, बातचीत भी होगी। हुकूमती एजेंडे के मुकाबले में अपोजिशन का एजेंडा मुख्तलिफ है, जिसमें जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, शिफाफ इंतखाबात, गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर और सिविलियन सुप्रीमेसी और इंसानी हकूक के नकात शामिल हैं। हमने एक एजेंडा दिया है, हमने जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
इलेक्शन कमीशन और सिविलियन सुप्रीमेसी और ह्यूमन राइट्स, ये नहीं हमने ये एक एजेंडा दिया है और इस एजेंडे पे फिर बात होगी, फिर हमारा जो अपना नुक्ता नजर होगा एजेंडे पे वो हम खुल के सामने रखेंगे। इस वक्त तो हमारी तहरीक चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि बस हमने ऐलान किया तो उसके मुताबिक जो नाम बस बैठ गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इस मुजव्वजा एजेंडे से मुतालिक वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कल हमारे प्रोग्राम में क्या बात की, वो भी देखिए। जो नए इलेक्शन कमिश्नर का उसकी तैनाती का तो ये मुतालिबा तो ठीक है, जाएगा बिल्कुल, वो होगा, अपने टाइम पर होगा और जो उसका कोर्स है वो प्रोसेस है उसके मुताबिक ही होगा। जहां तक दूसरा मुतालिबा है, अब शफाफ इंतखाबात पे अगर हम बात करें तो उसको तो कोई पार्टी डिनाई नहीं। 2018 में हमारा मैंडेट चुरा कर इमरान खान साहब की जमात को पीटीआई को दे दिया गया था। कोई तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की जिम्मेदारी ले के आइंदा वो किसी रिगिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारी तरफ से इनको ग्रीन सिग्नल है। नंबर 3, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या हुआ, वो तो अपनी जगह पर बहाल है। इस वक्त बावजूद तमाम गलत बयानात के बावजूद सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी आईन के तहत हलफ लिए हुए कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आईन बहाल ना हो तो क्या ये आपको कहीं नजर आएंगे? नो। जमहूरियत की गाड़ी मुज़ाकरात, माफ़ी, मुज़ाहमत के स्टेशन पर कभी रुक रही है, कभी चल रही है, लेकिन दायरों के सफ़र होने की वजह से मंजिल पर नहीं पहुंच रही। ऐसे में सियासी इंतशार कैसे कम किया जा सकता है और मुज़ाकरात के लिए कॉमन एजेंडे के पेज पर तमाम सियासी जमातों को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है?